गाइस राधे राधे गाइस, एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। हम लेके आए हैं ये प्रमा का एनवीआर। और प्रमा का एनवीआर क्यों लेके आए हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी घटना हुई थी कि हिकविजन का एनवीआर चोरी हो गया या कहीं चला गया, और उसके बाद कैमरे तो हमारे 24 के 24 चल रहे थे, वो हिकविजन के चल रहे थे। हिकविजन का एनवीआर अब मिल नहीं रहा, तो अब क्या करेंगे हम। तो इसलिए मैं प्रमा का एनवीआर लेके आया, और प्रमा के एनवीआर में हिकविजन के कैमरे कैसे चलाएंगे मैं आपको वो आज गाइड करूंगा। होप यू विल लाइक इट। तो सबसे पहले जो हम हिकविजन के कैमरे चलाते हैं वो एसएडीपी टूल में दिखते हैं। जैसे ये एसएडीपी टूल है, तो इसमें 24 कैमरे जो हैं हमारे चल रहे हैं, और वो हिकविजन के हैं सारे, ठीक है। और जो प्रमा का होता है वो प्रमा का ODDS ये होती है ऐप। जैसे एसएडीपी टूल होता है, ऐसी ODDT ये ऐप होती है, और इसमें कोई भी कैमरा शो नहीं कर रहा, पार्ट ऑफ ओनली एनवीआर शो कर रहा है इसमें, और कुछ शो नहीं कर रहा। और इसमें करेगा भी नहीं, अगर आपके पास प्रमा के कैमरे होंगे तभी इसके अंदर शो करेगा, अदरवाइज यहां पर कोई और कैमरे शो नहीं करेगा अगर किसी और ब्रांड के होंगे। इसके अंदर ODDT के अंदर ये कहते हैं प्रमा का सॉफ्टवेयर है। जैसे एसएडीपी टूल होता है, ऐसे ही प्रमा का सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे कैमरे यहां पर दिखाता है वो, ठीक है, क्या क्या आईपी है क्या सब कैमरों के। तो इसमें कोई कैमरा नहीं दिखाएगा क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम हिकविजन टू प्रमा। हिकविजन के कैमरे हमारे और प्रमा का एनवीआर है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो OTTS ये तो आपने ऐप डालनी नहीं है, तो इसको बंद कर दो, यहां से क्रॉस कर दो, ठीक है जी। यहां से मैंने बंद कर दी क्योंकि इसकी ऐप की जरूरत नहीं है। और अब हमें चाहिए एसएडीपी टूल। अब मैंने एसएडीपी टूल में पहले यहां सबसे ऊपर क्लिक करके ना ये सीरीज में कर दिए हैं, देखिएगा 65, 67 ये सीरीज में आ गए हैं, और मैंने ये सारे ऐड कर दिए हैं। 86 रह गया है और नीचे के रह गए हैं सारे। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि मैंने 86 माइक्रोसॉफ्ट एज पे चल रहा है, 86 ऐड नहीं किया, 85 ऐड कर दिया है। देखिए आप ऑनलाइन दिखा रहे हैं सारे कैमरे यहाँ पर, ठीक है। वो कैसे कन्वर्ट करें मैं आपको अभी बताता हूं। तो सबसे पहले हम जाएंगे, जैसे यही कैमरा है 86 हमने अब कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। हिकविजन से प्रमा के एनवीआर पे हिकविजन का कैमरा है, डबल क्लिक किया मैंने, और ये आप देखेंगे 86 हिकविजन का खुल गया है सारा। अब मैं इसमें पासवर्ड डालूंगा, जो मेरा पासवर्ड है कैमरे का, ठीक है। एडमिन बाय डिफॉल्ट सबका होता ही है, और पासवर्ड सब अपना अलग अलग रखते हैं, तो जो भी आपने अपना कैमरे का पासवर्ड है वो डालना है, और वो कैमरा खुल जाएगा। अब ये कैमरा खुल गया, सेव के लिए कह रहा है। यहाँ ना मैं चाइना की साइट पे हूँ, तो चाइना के कैमरे, चाइना का लैपटॉप है, तो इसलिए थोड़ी चीजें चाइना में दिख रही होंगी आपको। हाउएवर मैं अभी नोएडा में हूँ। तो इसमें अब आपका कैमरा खुल गया। इस वाले कैमरे को हमने ऐड करना है प्रमा में। तो सबसे पहले ये ऊपर कॉन्फ़िगरेशन का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पे। तो कॉन्फ़िगरेशन में गए, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आप ये देखेंगे सारा लेआउट खुला है। तो ये सिस्टम सेटिंग के अंदर, ये सिस्टम सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी दिख रहा है आपको। तो सिस्टम सेटिंग के अंदर हम सिक्योरिटी में जाएंगे। सिक्योरिटी में जाने के बाद गाइज आप यहां देखेंगे सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये सिक्योरिटी सर्विस में जाएंगे, और यहां पर है अनेबल इलीगल लॉगिन लॉक। तो इसको हमें अनचेक कर देना है, ताकि जो अदर एनवीआर है वो भी इस कैमरे को ऐड कर सकें। इसलिए हमने यहां से इनको ऑफ कर दिया, मतलब डिसेबल कर दिया, और अब ये कैमरा किसी भी एनवीआर में चलने के लिए तैयार है, ठीक है। अब एक और सेटिंग है, हमें आना है ये नेटवर्क के अंदर। ये नेटवर्क में गए हम, नेटवर्क में जाने के बाद ये एडवांस सेटिंग है। एडवांस सेटिंग में आए हम। एडवांस सेटिंग के अंदर आप देखेंगे ये काफी सारी सेटिंग खुली है। तो इंटीग्रेशन प्रोटोकॉल है, ये इंटीग्रेशन प्रोटोकॉल, इस पे क्लिक करेंगे यहां। अब यहां पर आने के बाद हमें करना है, ओपन करना है ये कैमरे का पोर्ट कि किसी भी एनवीआर में चल जाए। तो हमने यहां पर अनेबल किया, और यहां पर ऐड का ऑप्शन है गाइस, ऐड पे क्लिक कर दिया। अब अगर आपको याद हो तो हमारा जो डीवीआर या एनवीआर होता है उसको हम अनबाइंड करते हैं। तो इस कैमरे को हम अनबाइंड नहीं कर सकते, बट इसका रीनेम कर सकते हैं। तो हम यहां से डालेंगे एडमिन, और साथ में लिख देंगे 1। तो हर कैमरे का एडमिन होता है, मगर अब जो कन्वर्ट कर रहे हैं हिकविजन टू प्रमा, उन सबका जो लॉगिन होगा वो एडमिन 1 से होगा, ना कि एडमिन से होगा, ठीक है। एडमिन 1 हो गया। अब आप इसमें अपना नया पासवर्ड डाल सकते हैं जिससे आप खोलना चाहते हैं।
जो इस कैमरे के लिए बनाना चाहते हैं पुराने वाला पासवर्ड नहीं उठाएगा, वो हटाना ही पड़ेगा। तो हमने पुराना पासवर्ड हटा के नया पासवर्ड डाला। और मेक श्योर जब पासवर्ड आप डाल लें तो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपने ये जरूर क्लिक करना है। आपने यहां पर क्लिक किया तो क्या क्या सेटिंग करी आपने, एडमिन 1 बनाया, यहां पर कैमरे की सेटिंग है ये, नया पासवर्ड बनाया और एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक किया और ओके कर दिया। यहां पर ओके का बटन है। अब जब ओके का बटन कर दोगे गाइस तो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करना और यहां पर सेव का बटन है, ये भूल मत जाना, क्योंकि अगर हम सेव नहीं करेंगे तो ये सारी सेटिंग बेकार है। तो ये मैंने सेव पे क्लिक किया तो सामने देखो लिखा भी आ गया सेव सक्सेसफुली। बस ये 2 सेटिंग करनी थी हमने। अब हम जाएंगे, इसका आईपी क्या है, 86 है, तो मैंने नोट पैड पे लिखा हुआ है सारे आईपी, तो 86 होगा। कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी कर दिया, 86 आईपी। अब हमें एनवीआर खोलेंगे। एनवीआर में कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये कैमरा मैनेजमेंट आता है और यहां पर ऐड लिखा है गाइस, देखें आप सामने ऐड दिख रहा है ना, ऐड पे क्लिक करेंगे और यहां मैंने कंट्रोल वी से जो मेरा आईपी एड्रेस था जिसपे हम काम कर रहे थे वो टाइप कर दिया यहां पर। और इसमें प्रोटोकॉल जो है प्रमा लिखा हुआ है, प्रमा को हटा के मैंने ऑनवेस करना है क्योंकि ये हिकविजन का कैमरा है, तो ये ऑनवेस कर दिया। जो यूजर नेम है अब एडमिन नहीं रहा, एडमिन 1 हो गया है, एडमिन 1 कर दिया यूजर नेम। और जो मैंने पासवर्ड बनाया है, नया पासवर्ड उस कैमरे का, वो डाल देंगे, डाला और एक बार वेरीफाई किया, ये वेरीफाई कर दिया और ओके कर दिया। तो मैंने इसमें क्या किया, प्रोटोकॉल में ऑनवेस किया, यूजर नेम में एडमिन 1 किया, एडमिन 1, नया पासवर्ड डाला और ओके कर दिया। तो सबसे नीचे आते हैं, देखें 86 जो है ऑफलाइन आ रहा है, राइट क्लिक करेंगे और ये कंट्रोल आर का बटन है, प्रेस करेंगे और नीचे आएंगे तो ऑनलाइन हो चुका होगा। देखिए गाइस 86 जो है ऑनलाइन हो गया है और वो अब चलना शुरू हो गया है। तो एक एक करके मैं ऐसे ही सारे कैमरे ऐड कर रहा हूं। आपको एक और कैमरा करके दिखाते हैं। अब ये 87 को मैंने सेलेक्ट किया, 87 का मैं यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा, एडमिन डाला और जो इस कैमरे का पासवर्ड है, कैमरे का डाल रहे हैं गाइस, एनवीआर का नहीं डाल रहे अभी। ये डाला यूजर नेम पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक कर दिया, अब लॉगिन हो गए। अगर कभी कभार ये ब्लैक विंडो आए तो आप यहां से रिफ्रेश कर सकते हो, यहां पर रिफ्रेश का बटन है। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद सिक्योरिटी आएगा, सिस्टम सेटिंग, सिस्टम सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में सिक्योरिटी सर्विसेज, इसको इलीगल जो लॉगिन है इसको हटा देंगे कि अब हमारा ये किसी भी एनवीआर में चल जाएगा। और नीचे आ गया सेव सक्सेसफुली। और फिर नेटवर्क में जाना है, एडवांस में जाना है, नेटवर्क के अंदर इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल दिख रहा है, वो इंटीग्रेशन पे गए। अब पोर्ट ओपन कर दिया, ओपन करा, ऐड पे क्लिक किया, ये ऐड का बटन मैं आपको दिखाऊं दोबारा कहां है, ये रहा ऐड का बटन। अब इसका जो यूजर नेम था हमने बना दिया एडमिन 1, याद रहेगा एडमिन 1, और पासवर्ड हम अपनी मर्जी से बना लेते हैं नया। कैमरे का सेटअप कर रहे हैं गाइस, मैं दिख नहीं रहा, मैं दोबारा करता हूं और दोबारा डालते हैं। और मेक श्योर नीचे एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करना है आपने, एडमिनिस्ट्रेटर पे सेलेक्ट किया और यहां से ओके कर दिया। ओके करने के बाद मेक श्योर सेव पे जरूर क्लिक करें, तो सेव पे क्लिक कर दिया, यहां आ गया सेव सक्सेसफुली। बस ये 2 सेटिंग करनी थी। आईपी एड्रेस क्या था 87, तो यहाँ 86 को हटा के, मैं नोट पैड बना रखा है कि मैं कॉपी पेस्ट आराम से कर सकूं, तो मैंने कंट्रोल सी से कर लिया। कैमरे में गए, कॉन्फ़िगरेशन, कैमरा मैनेजमेंट, ऐड पे गए, ऐड पे हमने कंट्रोल वी से डाल दिया हमारा आईपी एड्रेस और प्रोटोकॉल में ऑनवेज सेलेक्ट किया। यूजर नेम जो था कैमरे का एडमिन 1 था, पासवर्ड डालते हैं जो मैंने बनाया है, आपने जो बनाया वो आप डालेंगे। अब मैं ना यार अकेला पढ़ रहा था यार, मैं बना भी रहा हूँ और दोनों काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको वीडियो पसंद ना आ रहा हो उसका व्यू, बट आप तक पहुंच जाएगी ये बात जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। तो आपने क्या क्या करना है इसमें, आईपी एड्रेस डाला, ऑनवेज सेलेक्ट किया और एडमिन 1 और नया पासवर्ड डाला कैमरे का और ओके कर दिया। ओके किया, 87 था हमारा, तो नीचे आते हैं 87। ओए अब ऑनलाइन आ गया फटाफट,
वो अभी वहां भी चल गया कैमरा। ये लास्ट में ना सारे एक एक करके कैमरे चल रहे हैं। तो इस तरीके से करना है। अगर आप कहें तो मैं एक और करके दिखाता हूं। 88 रह गया हमारा लास्ट। 88 को सिलेक्ट किया, यूजर नेम डाला, एडमिन और पासवर्ड डाला। ये यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दिया गाइस। लॉगिन हो गया। ऊपर आएगा कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया और कॉन्फ़िगरेशन में जाके सिक्योरिटी, सिस्टम सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी के अंदर ये आएगा ना कभी, तो बैक करके रिफ्रेश कर देना तो चल जाएगा, या दोबारा लॉगिन कर देना। इसको अनेबल हटाना है ताकि इलीगल लॉगिन हम कर सकें, अब कोई और एनवीआर चला सकें। और इसमें सेव सक्सेसफुली आ गया। इसको हमने अनचेक किया था गाइस। दूसरी सेटिंग, नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क के अंदर एडवांस सेटिंग, एडवांस में इंटीग्रेशन प्रोटोकॉल, इसको अनेबल करेंगे और ओके करेंगे। और मैंने डाला नया यूजर नेम एडमिन1, पासवर्ड डाला जो मैं डालना चाहता हूं। मैं आपको पासवर्ड के लिए एक और चीज बताना चाहता हूं। कई बार लोग कह रहे हैं पासवर्ड उठा नहीं रहा। जो पहला लेटर है, जैसे मान लो मैं इसमें बना रहा हूं थम्स अप या डोमिनोज बना रहा हूं, या जो भी आप पासवर्ड बना रहे हो, तो उसका पहला लेटर कैपिटल और @123 या 321 नहीं उठाएगा वो। तो कई बार जैसे 2026 चल रहा है तो आप 2026 डाल सकते हो, तो वो उठा लेगा। 123 या 321 नहीं उठाएगा। फर्स्ट लेटर आप कैपिटल डालो, जैसे डोमिनोज @2026, ये उठा लेगा। सन हो गया। और इसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट करना है। ये एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। और ये सेव जरूर करना है, थोड़ा सा ड्रॉप डाउन में है और वो आ गया सेव सक्सेसफुली। अब इसका था 88, नोटपैड खोल रहा हूं मैं, वहां पर 88 डालता हूं। 88 Ctrl+A और Ctrl+C से कॉपी कर लिया मैंने। ये यहां पर आया कैमरा मैनेजमेंट में, यहां मैंने पेस्ट कर दिया Ctrl+V से। वो कॉपी नहीं हुआ था तो Ctrl+C, IP 8080 था। और अब करता हूं Ctrl+V, आ गया 88। और इसमें हमें ऑनवेज सेलेक्ट करना है, एडमिन1 करना है और पासवर्ड जो आपने बनाया है, जैसे डोमिनोज @2026, जो भी आपने बनाया वो डाल सकते हैं। ओके, देखते हैं नीचे जाके। अभी ऑफलाइन आ रहा है 88, रिफ्रेश करते हैं। ओह, आ गया 88। देखो गाइस, वहां भी आ गया 88। ठीक है, अब कोई रह गया कैमरा? देखे सारे कैमरे ऐड हो गए। मैं गिन लेता हूं एक बार। 1 2 3 4 5 6 12 18 24 में से 2 नहीं चल रहे, क्योंकि पहले इनकी लैंग्वेज चाइनीज आ रही थी, तो मैंने वो उसी में लगा हुआ था, तो शायद उसने चाइनीज वर्ड में उठा लिया है। तो उसको एक बार फिक्स करते हैं, देखता हूं अगर वो सही होता है। 71 था गाइस, 71 को ठीक करने की कोशिश करते हैं। 71 पे गए, डिलीट कर दिया यहाँ से और वापस SADP टूल में आए। और 71 कहाँ है? ये रहा। 71 पे गए, खोला एडमिन और पासवर्ड क्या था इसका, देखते हैं। ये और लॉगिन किया, लॉगिन हो गया है। अब देखते हैं क्या गलती कर रहे थे हम। ये बंद कर देता हूँ। सिस्टम में गए, सिक्योरिटी में गए, सिक्योरिटी अनचेक कर दिया है हमने। नेटवर्क में गए, एडवांस में गए, इसको अनेबल। अच्छा, ये ऑलरेडी ऐड है, इसको डिलीट कर देते हैं। ऐसा करते हैं, डिलीट और फिर ऐड करते हैं, अनेबल। अब मैं बनाता हूँ एडमिन1 और पासवर्ड। कोई ना कोई मिस्टेक करी होगी, तभी नहीं बन रहा होगा। ये मैं एक मिनट हटा देता हूँ। और ये गया, ओके किया, एडमिनिस्ट्रेटर सेव कर दिया। अब है 71 कर रहे थे ना, तो यहाँ 71 टाइप करता हूँ और Ctrl+A और Ctrl+C। और कैमरे में गए, यहाँ पेस्ट किया और ऑनवेज किया यहाँ पर एडमिन1 और जो नया पासवर्ड बनाया था
डाला और दोबारा डाला ABCD ऐड और ओके कर दिया। 71 का है, नीचे आ रहा है 71 ऑफलाइन दिखा रहा है। रिफ्रेश करते हैं, हो गया गाइस, देख रहे हैं आप 71 ऑनलाइन हो गया। तो मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ उसमें, पासवर्ड वो चाइनीज लैंग्वेज में उठा रहा था, तो अब कैमरा एक और ऐड हो गया है। तो इस तरह आप अपने भी कैमरों की प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, प्रमा का हमारा NVR लगा हुआ है, हिकविजन के कैमरे थे IP, उनको सबको प्रमा में ऐड किया है। तो कैसे किया है वो मैंने सारा आपको बता दिया है और बहुत सिंपल है गाइस। होप यू विल लाइक इट, आपको समझ आया हो। और प्लीज कमेंट जरूर करें, कमेंट करने से थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।